हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिकी मैथ विद पुरुषोत्तम चैनल पर रेलवे घटना चक्र मैथमेटिक्स प्रतिशत यानी परसेंटेज का सॉल्यूशन। आपको टोटल पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक वीडियो अपलोड हो चुका है, क्वेश्चन 60 तक। आज की वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 61 से पार्ट 7 में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं पार्ट 7, क्वेश्चन नंबर 61 से। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 40,000 है, 4,000 है ना, 4,000 है। एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6.2/3% के बराबर है। तो 6.2/3% का मतलब हो गया 20/3 और 20% के मतलब हो गया 1/5। तो 1/5 और 1/3 मतलब 1/15 और 1/15 और उधर है 1/10 मतलब एक का हो जाएगा 15 और दूसरे को हो जाएगा 10। रेशियो बन जाएगा 5 या 15 और 5 दूनी 10, 3:2। टोटल दिया हुआ है 4,000, हमारा टोटल आ गया 5। तो 5 चौका 5 अठी 40, 800 हो गया। और आपको पूछ रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, तो 3 और 2 का अंतर कितना हो गया, 1 हो जाएगा, मतलब 800 आंसर हो जाएगा, है ना। समझ में नहीं आया तो देख लीजिए। कह रहा है दो संख्या है, मान लीजिए कि 1 और 2 है, दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 4,000 दिया हुआ है ना। ये सब क्वेश्चन को बिना पेन लगा करके बनाना है। तो पहली संख्या का 10%, पहली संख्या का 10% कहता है कि दूसरी संख्या का 6.2/3% के बराबर है। हमने इसको बना लिया 20/3, 6 या 18 और 18 2 20/3। तो 20/3 मतलब 20%, 20/3% का मतलब 20% बाई 3 होगा। तो 20% का मतलब 1/5 होता है। इसको भी हम दोनों तरफ परसेंटेज हटाने के लिए एक इसका कितना हो जाएगा 1/10 लिखेंगे और इधर हो जाएगा 1/15। 20% के मतलब 1/5 होता है ना, नीचे 5 से गुना हो जाएगा 3 में, तो 5 या 15 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 या 15, तो रेशियो उल्टा हो जाएगा ना, फर्स्ट रेशियो सेकेंड क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। अब यहाँ टोटल है 4,000, टोटल 4,000, यहाँ टोटल हो गया 5। अब निकालना है दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर तो 1 है, तो 5 अठी 40 मतलब कितना आ गया 800 आंसर आ गया। तो इस तरह के प्रश्न में पेन लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बनाना है आपको। नेक्स्ट 62, में है एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 250 रुपया तय किया गया था। औसतन प्रत्येक परिवार से 2 व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और इन कार्यक्रम में भाग लेने वाले 300 परिवार थे। 300 परिवार थे और उसमें प्रत्येक परिवार में 2 व्यक्ति, इसका मतलब कि टोटल 600 व्यक्ति हो गए। आगे कहता है कि कंपनी द्वारा प्रविष्टि शुल्क से प्राप्त कुल राशि में 50% राशि व्यवस्था पर व्यय की गई। तो कह रहा व्यवस्था पर खर्च की गई राशि, देखिए इसको बिना पेन के बनाना है, लिखने की जरूरत नहीं है। कह रहा है 250 रुपया प्रत्येक व्यक्ति पर 250 रुपया तय किया और कहता है कि प्रत्येक परिवार में 2 व्यक्ति है और टोटल 300 परिवार लिया। तो 300 परिवार और एक परिवार में 2 व्यक्ति, तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए 600 व्यक्ति हो गए। और एक व्यक्ति पर 250 रुपया खर्च हो रहा है, तो 600 व्यक्ति पर कितना हो गया 1.5 लाख रुपया हो गया। और 1.5 लाख अब कहता है 50%, तो 1.5 लाख का 50% मतलब आधा, तो 1.5 लाख का आधा कितना हो जाएगा 75,000 रुपया आंसर, है ना। इसको बनाने की क्या जरूरत है, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए। 250 रुपया तय करा है, एक व्यक्ति का 250 रुपया है ना। और कह रहा है एक परिवार में कितना व्यक्ति है 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है और टोटल परिवार 300 परिवार है, तो 300 परिवार में कितना हो जाएगा 600 व्यक्ति हो जाएगा। तो एक व्यक्ति का 250 रुपया, तो 600 व्यक्ति का कितना हो जाएगा, गुना कर लेंगे तो 25 छक 150 मतलब कि 1.5 लाख रुपया हो जाएगा। अब इस पर कहता 50% व्यय करता है, तो उसी को तो निकालना है कि कितना का 50% का मतलब कितना होता है 1/2 मतलब कितना हो जाएगा 75,000 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट 63, कहानी केवल क्वेश्चन जो है केवल कहानी था, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63 में, श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष और 1/3 भाग महिलाएं तथा शेष बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या श्रोताओं की संख्या का कितने प्रतिशत है। देखिए 1/6 पुरुष है
और 1/3 महिला है, तो 6 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, मतलब सुनने वाला टोटल 6 हो गया। तो पुरुष कितना हो जाएगा, 1/6 का 6 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1/3 का 6 तो 2 हो जाएगा, मतलब कि 1 पुरुष हो गया और 2 महिला, तो 2 और 1 इधर 3 हो गया, तो बाकी बच गया 3, तो 3 हो गया बच्चे। अब इसमें आपको कह रहा है क्या, बच्चों की संख्या, श्रोताओं की संख्या, मतलब टोटल संख्या था, टोटल संख्या 6 और बच्चे की संख्या आया था 3, तो 3 का 6 कितना परसेंट है, 50% है ना। 3 6 का कितना है, 50% है। यही तो आपको निकालना है। देखिए श्रोता मतलब टोटल दिया हुआ है, और इसमें पुरुष है और महिला है और इसमें बच्चे हैं, तो हमने 1/6 और 1/3 का एलसीएम ले लिया, तो आ गया कितना, हरों का एलसीएम 6 आ गया, तो 6 हमारा टोटल हो गया, और ये 1/6 था और 1/3 है, और ये शेष है, तो 6 का 1/6 1 हो जाएगा, 6 का 1/3 2 हो जाएगा, तो 2 1 3 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा, बाकी बच गया 3। अब इसमें कह रहा है कि श्रोता का ये कितना परसेंट है, तो 50% है ना। अरे 6 से 3 हो गया तो कितना, आधा, आधा का मतलब 50%। नेक्स्ट 64। में है, यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है तो ए से कितने प्रतिशत कम है, तो अधिक कमाता है तो 25/125 इंटू 100, मतलब 25/25 से 120, और 25/25 से और 20/100, मतलब 20% कम हो जाएगा, है ना। 25% अधिक कमाता है ए बी से। ऐसे भी अगर तोड़िएगा तो देखिए ए और बी, 25% का मतलब कितना होगा, 1/4, 25% का मतलब 1/4, तो कह रहा है कि बी ए की अपेक्षा, बी ए की अपेक्षा 25% अधिक है, मतलब ए अगर 4 है, बी की अपेक्षा बी अगर 4 है तो ए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपको निकालना है कि ए से बी कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है, 1 है, तो ए से निकालना है तो 1/5 और इंटू 100, मतलब कितना, 20% हो गया। तो इस तरह से करें या डायरेक्ट करें, अधिक बोल रहा है तो 25/125 और इंटू 100, तो 25/125 और 20/100, आप जिस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट 65। 65 में है, रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% की कमी आ गई, फिर भी स्टेशन का दैनिक संचय 5424 रुपया अधिक बढ़ा हुआ रहा, तो भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय कितना था। कह रहा है कि 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप, है ना, 16% वृद्धि होने के फलस्वरूप 6% की कमी आ गई, तो इसको हम पहले टोटल परिवर्तन निकाल लेते हैं कि टोटल चेंजिंग कितना हुआ, डिफरेंट। तो 16 वृद्धि है और 6% की कमी है, फिर माइनस 16 इंटू 6 और बटा 100 हो जाएगा। 16 में से 6 जाएगा 10, और इसको छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि पॉइंट में लाना है, तो 16 छक 96, मतलब कि 0.96 हो जाएगा। अब इसको घटाना है ना, तो कितना हो जाएगा, 16 छक 96, और यहाँ पर बराबर है ना, तो ये 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये बच जाएगा 9, मतलब 9.04%। ये परिवर्तन हो गया 9.04%। अब इसमें कह रहा है कि फिर भी स्टेशन का दैनिक संचय इतना रुपया अधिक बढ़ा हुआ रहा, तो ये क्या है, प्लस में आया, मतलब ये भी बढ़ा हुआ है, ये भी बढ़ा हुआ है, तो ये बढ़ा हुआ है, इसका बढ़ा हुआ कितना के बराबर दिया हुआ है आपको, 5424 रुपया दिया हुआ है, तो इतना परसेंट बराबर इतना है, तो 1% के अगर हम निकालेंगे तो 5424 बटा 9.04, तो 100% में अगर हमें निकालना है तो 5424 बटे 9.04 और इंटू 100 करेंगे, इसको हम हटा लेते हैं पॉइंट को। अब इसको काट के देखिए तो 6 चौक 24 और 9 छक 54, 6 बार में टोटल कट रहा है, तो 6 पर 4 जीरो बैठ जाएगा, मतलब कि 60,000 रुपये हो जाएंगे। 60,000 रुपये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 66। 66 में है, यदि y का 90% x हो तो x का कितना परसेंट y, 90% का मतलब 1 बटा कितना हो जाएगा,
सॉरी 9/10 हो जाएगा। 90% का मतलब 9/10 हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ बाई का, चलिए 90% बराबर कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। तो बाई का लिखा हुआ है, बाई और एक्स, तो बाई का वैल्यू 10 हो जाएगा और एक्स का वैल्यू 9 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, एक्स का कितना परसेंट वाई, अब एक्स का लिख रहा हुआ है तो एक्स का नीचे आ जाएगा 9। बाई अधिक की बात नहीं बोला, अगर अधिक और कम की बात बोलेगा तो हम घटा करके लिखेंगे, लेकिन सीधा बोल रहा है एक्स का बाई कितना परसेंट है, तो एक्स का नीचे हो जाएगा और बाई का 10 है और यहाँ परसेंट के लिए 100 हो जाएगा। मतलब कि 1000/9 का मतलब कितना हो जाएगा, 111.1/9%। मतलब कि अच्छा, आपको ऑप्शन जो है डेसिमल में दे रहा है, मतलब हो जाएगा 111 पॉइंट, इस तरह से हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना। आगे तो पॉइंट में ही आते जाएगा ना, 9 इकाई 9, 9 इकाई 9। नेक्स्ट 67, 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये सैकड़ा हजार क्या है 10, 1,00,000 रुपये की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। पहले पर 9% वार्षिक ब्याज मिलता है और दूसरे पर 11%। यदि 1 साल के बाद कुल ब्याज 9.3/4% हो तो प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि क्या है। देखिए इसको एलिगेशन से बना लेंगे, है ना। 9% और पहला पर है 9%, पहला पर कितना और ये दूसरा, पहला पर 9% है और दूसरे पर 11% है, 11% है। और कह रहा है कि 1 साल के बाद कुल ब्याज दिया हुआ 9.3/4%। तो इसको घटा लेंगे और इसको इसके घटा लेंगे। तो देखिए इसको घटाएंगे, इसको तोड़ना उड़ना नहीं है, इसको सीधा घटाएंगे हम। 11 में से 9 जाएगा 2, 11 में से 9 जाएगा 2 और फिर 2 में से 3/4 जाएगा, तो 4 दूनी 8 में से 3 गया 5/4, है ना। 11 में से 9 गया 2 और फिर 2 माइनस करेंगे 3/4, तो 4 दूनी 8 में से 3 गया 5/4 और ये 9 में से 9 जाएगा 1, मतलब कि 3/4 बच जाएगा ये, है ना। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5:3 हो गया। अब वहां देखिए कि टोटल राशि कितना दिया हुआ था, 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया दिया हुआ था, सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 रुपया दिया हुआ था। यहाँ पर टोटल कितना है, 8 है। तो प्रत्येक शेयर की बात बोल रहा है, मतलब कि पहला का 5 हो जाएगा और दूसरा का 3 हो जाएगा। इसको काट लेंगे हम, तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 125 अठी 1,000 होता है, 8 पचे 40, 12 अठी 96, 4 100। तो 125 पची कितना हो जाएगा, 625 पर डबल जीरो और ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 12 तिया 36, 1 37 पर डबल जीरो, मतलब एक आ जाएगा 62,500 और एक आ जाएगा 37,500 रुपया आ जाएगा, है ना, दोनों शेयरों का मूल्य। तो आपको पूछ रहा, प्रत्येक का पूछ रहा है, तो 62,500 दूसरा ऑप्शन, 37,500 बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट 67, ये 67 ही क्वेश्चन नंबर था, है ना। 68 देखेंगे। किसी नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर गणना में 20% की वृद्धि, फिर करा 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी और फिर 20% की कमी, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो देखिए इसको 2 तरीके से बताते हैं आपको। पहले तरीका तो 100 मान करके बना लेंगे हम, 100 मान करके बना लेंगे कि मान लीजिए कि शुरू में टोटल 100 था, तो अब कितना कर रहा है इसमें 20% की वृद्धि, मतलब 120%। फिर इसमें बोल रहा है 20% की वृद्धि, तो फिर हो जाएगा 120%। फिर इसमें बोल रहा है 20% की कमी, तो 80%, और फिर 20% की कमी, तो कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। तो कह रहा है कि निब्बल परिवर्तन, मतलब कि शुद्ध निकालना है आपको। निब्बल के मतलब शुद्ध होगा, अब कितना होगा परिवर्तन जो निकालना है। तो परसेंटेज के लिए 2 जीरो चाहिए, तो यहाँ से 2 जीरो निकाल लेंगे और इसके लिए यहाँ से 2 जीरो निकाल लेंगे और इस परसेंट के लिए यहाँ से 2 जीरो हम निकाल लेंगे, मतलब ये पॉइंट में आने वाला है। 12 12 144 हो जाएगा और 8 अठी कितना हो जाएगा, इसको 8 से भी मत गुना करेंगे हम, है ना, 1% बचा हुआ है। इसको गुना कर लेते हैं हम पहले, 8 चौक 32 और 8 चौक 32, 3 35 और 8 3 11, फिर 8 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 और फिर 8 पचे 40, 1 41 और 11 88 और 4 कितना हो जाएगा 92 और
1% है तो 92 पॉइंट क्या हो जाएगा 16% हो जाएगा। अब इसमें जो है आपको क्या करना है, निब्बल निकालना है। परसेंट तो हट गया है ना, परसेंट के लिए तो हमने पॉइंट लगा दिया। अब निब्बल निकालना है, मतलब कि आपको 100 में घटाना होगा 92.16। तो 10 में से 6 जाएगा 4, और 9 में से 1 जाएगा 8, और 9 में से 2 गया 7, मतलब कि 7.84 है ना, 7.84%। अब इसमें देखिए कि निब्बल परिवर्तन जो है माइनस और प्लस में दिया हुआ था। अब आपको ये समझना है कि 92.96 जो आया है ये 100 से कम है कि ज्यादा है। तो अगर ये कम आ गया है 100 से, मतलब कि वो कम हो गया, और जो शुरू में 100 माना था उससे हमारा कम आ गया है, इसका मतलब कि ये क्या हो गया, कमी परिवर्तन आ गया। दूसरे तरीका अगर देखेंगे, आपको दूसरा तरीका सिखाता हूं मैं। यहाँ पर सभी में 20% दिया हुआ है, केवल आपको वृद्धि और कमी का ध्यान रखना है। तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और ये चौथे वर्ष। एक लिख लेंगे पहले का और एक तरफ लिख लेंगे हम बाद का। तो पहले में वृद्धि था तो पहले 5 होगा, तो बाद में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दूसरे में भी वृद्धि था तो 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तीसरे में और चौथे में कमी है तो 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये साइड का गुना और ये साइड को गुना करना है। तो 5 को 4 बार गुना करेगा तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। और इसको गुना करना है अब, तो 6 छक 36, और 36 और 4 कितना हो जाएगा 144, और 144 से 4 से गुना कर देंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, 576 हो जाएगा, 576 हो जाएगा। अब देखिए इससे कितना हो गया, परिवर्तन ही तो निकालना है, इससे कितना घट गया है, ये कितना घट गया है। तो 15 में से 6 जाएगा 9, और ये बच जाएगा 1, 11 में से 7 गया 4, 49 कम गया है। तो परसेंटेज निकलेगा शुरू वाला से 625, और इंटू 100 करेंगे तो 25 25 625 और 25 चौक 100। अगर हम दोनों साइड ऊपर नीचे 4 से गुना कर लेते हैं तो हमको पॉइंट लगाने में आसानी होगा। 25 चौक 100 हो जाएगा, ऊपर भी 4 से हमने गुना कर देंगे तो 4 चौक 16, 16 नमा 144, बाकी बच जाएगा 14, और 16 चौक 64, 64 और 14 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 25 चौक 100 हो जाएगा, मतलब कि 7.84%। और यहाँ देखिए कम गया है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो आप जो तरीके से बना ले वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। में है, एक विक्रेता का कमीशन 10,000 रुपये तक सभी बिक्री पर 5% है और उसकी अधिक की सभी बिक्री पर 4% है। उसने अपना कमीशन काटने के बाद अपनी कंपनी को 31,100 रुपये दिए। उसकी बिक्री की राशि क्या थी। देखिए इसमें दो तरह का कंडीशन दिया है। एक 10,000 तक उसका जो कमीशन लगता है उस पर लगता है 5%, और उससे ज्यादा जब बिक्री होती है तो उस पर 4% लगता है। देखिए इसको समझिए पहले। 10,000 तक 10,000 रुपये तक जो है कमीशन लगता है 5%, 5% लगता है, और उसके बाद क्या लगता है 4% लगता है। उसके बाद कहता है इसके बाद जो कमीशन लगता है वो 4% ही लगता है ना। कितना लगता है 4% ही लगेगा। तो अगर इसका हम 5% निकालेंगे, 10,000 का 5%, 10,000 है ना, 10,000 का 5% कितना हो जाएगा 500 रुपया हो जाएगा, है ना, 500 रुपया हो जाएगा। इसका निकालेंगे 4% तो कितना हो जाएगा 400 रुपया हो जाएगा, 500 रुपया और यहाँ 400 रुपया। ठीक है। अब इसमें कहता है, लेकिन कहता कमीशन काटने के बाद अपनी कंपनी को 31,100 रुपया देता है। देखिए कितना दे रहा है 31,100 रुपया दे रहा है। यहाँ देखिए तो कितना देगा 100 रुपया देगा, है ना, 100 रुपया देगा। 5 में से 400 गया तो 100 रुपया देगा। तो इसमें टोटल जोड़ लीजिए कि कितना देगा टोटल, तो कितना हो जाएगा 31,200, 31,200 रुपया देगा। अच्छा, उसके बाद कहता है कि उसकी बिक्री की राशि क्या थी। देखिए
बिक्री की राशि आपको पूछ रहा है, लेकिन ये समझिए कि कब देता है, तो कमीशन के बाद देता है इसको। तो 4% बराबर कितना लिखेंगे हम, 1/25। ठीक है, कमीशन 1 दे रहा है तो उसको कितना देना पड़ेगा, 24 देगा। तो इसकी तुलना हम 24 से करेंगे। अब पूरा निकालने के लिए पूछ रहा है कि उसकी बिक्री की राशि क्या थी, तो उसकी बिक्री की राशि कितना था, 25 था। तो 25 से इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 24 इकाई 24, 7 बच जाएगा और हो जाएगा 24 तिया 72 हो जाएगा। अभी 2 जीरो रह जाएगा, अब इसको गुना कर लेंगे, 25 तिया 75, बाकी 7 बच गया, 25 और 7 कितना हो जाएगा, 32। मतलब 32,500 रुपया की उसकी कुल बिक्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70। 70 में है, एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी होती है। देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी जाती है। पिछले साल इकट्ठा की गई फीस के बराबर रुपये इकट्ठा करने के लिए लड़कों की फीस में 25% की बढ़ोतरी की गई है। तो इस साल लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात क्या है। देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि 20% छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब छात्रों का मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों हो गया। ठीक है, उसके बाद कहता है देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों के लिए फ्री शिक्षा दी जाती है और पिछले साल इकट्ठा की गई फीस के बराबर रुपये इकट्ठा करने के लिए, मतलब कि शिक्षा लड़कियों को फ्री में दिया जाता है और उसका जो फीस है वो फीस का भरपाई किसके द्वारा किया जाएगा, लड़कों के द्वारा किया जाएगा। और कहता है कि लड़कों की फीस में जो है 25% की बढ़ोतरी कर दी जाती है। जो पहले फीस होगा उसके में 25% की बढ़ोतरी कर दी जाती है। तब कहता है लड़का और लड़कियों का अनुपात क्या है। देखिए, समझ गए होंगे क्वेश्चन। कह रहा है कि पहले अगर 100 पूरा होगा तो इसमें कितना कह रहा है, वृद्धि 20% की वृद्धि, मतलब 120 कहता है। उसके बाद कहता है लड़कियों की शिक्षा फ्री है और पिछले साल इकट्ठा की गई फीस के रुपये। देखिए, पिछले साल इकट्ठा किए गए, तो मान लीजिए कि अगर 100 छात्र जो है 100 रुपया अगर दे रहा होगा, 100 छात्र 100 रुपया दे रहा होगा, तो कितना टोटल फीस हो जाएगा, 10,000 रुपया हो जाएगा, है ना, 10,000 रुपया हो जाएगा। लेकिन कहता है कि इकट्ठा करने के लिए इसमें 25% की वृद्धि कर दी जाती है। तो इसका 25% की वृद्धि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10,000 है और यहाँ पर 125 है। अब इसको हमको निकालना है तो कितना आ जाएगा, काट लेंगे, 25 पचे 25 से और 25 चौक 100 और यहाँ हो जाएगा 5 अट्ठी 40। मतलब कि 80 जो आया ये क्या आ गया, बॉय आ गया, क्योंकि फीस की भरपाई किससे कर रहा है, लड़कों से कर रहा है। तो ये वाला जो भाग है क्या है, बॉय का है, क्योंकि फीस तो केवल लड़कों से ही लिया जा रहा है। और हमने मान लिया कि 100 लड़का अगर 100 रुपया अगर दे रहा होगा तो उसको 10,000 रुपया लगेगा और 25% की वृद्धि कर रहा है तो 125। तो इसकी वृद्धि से हम टोटल कर दिए तो हमारा 80 क्या आ गया, लड़का आ गया। तो बताइए कि बॉय एंड गर्ल जो है 120 है, टोटल छात्र 120 है, जिसमें से लड़का 80 है, तो लड़की कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है, सॉरी हो जाएगी, लड़की कितना हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो यहाँ पर बॉय एंड गर्ल का रेशियो पूछ रहा है, तो बॉय हो गया 80 और गर्ल हो गई 40। तो 40 दूना 80 मतलब 2:1 हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको 70 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में 71 क्वेश्चन से।